हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक आइटम लेकर आई हूँ और बहुत दिन बाद आई हूँ। तो बहुत दिन बाद आने का कारण ये था कि मेरे पास ऑर्डर बहुत आ गए थे, तो उनको भी पूरा करना ज़रूरी था। और अब थोड़ा सा समय मिला है तो मैं आप लोगों के लिए वही आइटम लेके आई हूँ जिसको फेसबुक पर और भी व्हाट्सएप के माध्यम से फ़ोन करके मुझसे लोगों ने कहा कि आपने ऑर्डर पर जो एक मल्टी यूज़ ऑर्गेनाइज़र बनाया था उसको बनाना सिखाइए। तो उसका वीडियो मैंने नहीं डाला था, लेकिन ऑर्डर था तो मैंने बना दिया। आज उसका ऑर्डर वो जो आइटम है उसको मैं आप लोगों को बनाने सिखाने जा रही हूँ, तो जिसका फ़ायदा आप लोग भी उठा सकें। तो उसके लिए हम शुरुआत करेंगे 4x16 इंच के एक पीस से, और इसको इस तरह से यहाँ पर एक के ऊपर एक रखेंगे और इस पर पाइपिंग चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर बीच में पाइपिंग चढ़ाने के लिए सबसे सीधा सरल उपाय है इसका, ये हम पहले एक साइड में पाइपिंग लगा लें इस तरह से। पाइपिंग बाहर निकाल लेंगे, इसको बीच में मोड़ते हुए और इस पाइपिंग को अंदर मोड़ते हुए इस तरह से यहाँ पर चढ़ाएंगे। फिर से बता देती हूँ, ये पाइपिंग बाहर निकाल लेंगे, इसको बीच में रखेंगे और इस पाइपिंग को अंदर मोड़ते हुए यहाँ पर इस तरह से और इसके ऊपर रखते हुए इसको बीच में जोड़ देंगे। अब एक साइड से हमने इसको जोड़ दिया। अब ये जो यहाँ पर पहले से सिलाई आई है इस पर एक दाब मशीन चला देंगे और इस तरह से ये हमारा एक हैंडल तैयार हो गया। तो इस तरह का जो हैंडल है इसको मैंने आज वीडियो में सबसे पहले इसलिए बताया कि जैसे कि आपको और भी बैग बनाने हो और उसमें इतना कपड़ा नहीं है आपके पास कि आप उसको अंदर भी सेम कलर लगा करके और उसको चौड़ी पट्टी बना सकें, तो एक साइड में कपड़ा लगाइए, एक साइड में इस तरह से पाइपिंग लगा करके बैग का हैंडल तैयार कर लीजिए। तो ये दोनों तरफ से इस तरह से दिखाई देगा। तो ये तो हो गया हमारा हैंडल। अब लेंगे हम, यहाँ पर मैंने एक पीस लिया है, ये 9x9 का है और इस पर अब हम यहाँ पर ये 9x9 का मैंने एक स्क्वायर पीस लेके इसको राउंड शेप में कट कर लिया था। तो जब ज़्यादा काम होता है तो मैं इस तरह से कार्डबोर्ड पर काट करके साइज़ रख लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 9 इंच और इसका जो पूरा घेरा है वो 29 इंच है। तो इस तरह से मैं इसको पूरा कंप्लीट करके तैयार करके रख लेती हूँ, जिससे बार बार मेजरमेंट करने की झंझट ना रहे। और इसको अब इस पर रखेंगे और इसको निशान लगा करके इस शेप को कट कर लेंगे। अब एक तैयारी हमारी ये हो गई। अब इसका जो किनारे जो बॉर्डर चाहिए, अब इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे इस तरह से और इस पर भी पाइपिंग चढ़ा देंगे। इसको इस तरह से खोलेंगे, फ्लैट करेंगे और उसके बाद इसको यहाँ पर पाइपिंग को फोल्ड करते हुए सिल देंगे और इसको तैयार करने के बाद अब इस पीस को हम इस तरह से रखते हुए जोड़ देंगे और पाइपिंग भी चढ़ा देंगे। ये इसमें हमने पाइपिंग भी चढ़ा दी और इसको पैक भी कर दिया। तो ये नीट एंड क्लीन पूरा वर्क हो गया। ये जो हमने यहाँ पर जोड़ लगाया है और पाइपिंग चढ़ाई है, इसको पकड़ेंगे और यहाँ पर एक सेंटर निकाल लेंगे इस तरह से। अब ये हमने सेंटर निकाल लिया इधर और यहाँ पर हमारी सिलाई का निशान पहले से है। तो अब ये जो हैंडल बनाया है इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। पहले दोनों किनारे से बराबर कर लेते हैं अच्छे से और हैंडल को सीधा अंदर रखते हुए, सीधे के साथ सीधा रखते हुए इसको यहाँ लगा देंगे, सिल देंगे और इसको यहाँ लगा देंगे जो यहाँ पर निशान लगाया था। इस तरह से पहले इसको हम यहाँ पर लगा देंगे।
अब इतनी तैयारी के बाद अगला पीस लेंगे हम। तो ये पीस हमने थोड़ा बड़ा लिया है और इसका साइज़ हमने लिया है 12 बाई 12 इंच का। तो अब इसमें ये जो 9 बाई 9 का एक सर्कल लिया था उसी को मैंने हाफ पेपर पर कटिंग कर लिया है। ये भी 9 बाई 9 का है, लेकिन इसको मैंने फोल्ड करके इस तरह से मशीन चला करके इसको भी तैयार करके रख लिया है, क्योंकि हम इसको अगर तोड़ देंगे तो फिर बाकी सर्कल खींचने में हमें दिक्कत होगी। तो मैंने यहाँ पर पेपर कटिंग का हाफ सर्कल ले लिया है 9 बाई 9 का। अब इसको हम यहाँ पर नीचे से ड्रा करेंगे, क्योंकि ये 12 बाई 12 का पीस है हमारा, इसको ध्यान रखना है। पहले हम इसको नीचे से रखते हुए यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ऊपर सीधा वाला हिस्सा स्केल रख करके ड्रॉ करेंगे। पेपर को बराबर रखते हुए इसका साइड में ड्रॉ कर लेंगे। इसको हमें इस तरह से ड्रॉ करना है और एक इधर ड्रॉ करना है। अब इसको ड्रॉ करने के बाद ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर हमारे पास गैप है बीच में, क्योंकि ये हमने 12 बाई 12 का लिया था और ये 9 बाई 9 के 2 पीस हमने यहाँ पर निशान लगा लिए हैं। अब बीच में हमारे पास ये 2 इंच का गैप आ रहा है। तो अब इसको यहाँ पर हम हाफ एंड हाफ लाइन खींचेंगे इस तरह से। ये बीच में लाइन हो गई, इसको यहाँ पर हम जोड़ देंगे इस तरह से। अब ये जो 9 इंच का जो किनारा आ रहा है और ये जो हमारा सेंटर पीस आ रहा है यहाँ से, ये हम 9 का हाफ कर लेते हैं 1.5 पर। ये हमारे पास सेंटर आ रहा है और ये हमने लाइन खींची बीच की, जो 2 इंच हमारे पास एक्स्ट्रा यहाँ पर आ रही है। तो अब इस 9 इंच का ये जो कॉर्नर आ रहा है सर्किल का, इसको रख के बताती हूँ। ये जो सर्किल का कॉर्नर आ रहा है इधर, अब यहाँ से इसको हम ये राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। अब ये हमारे पास इस तरह से एक शेप मिल जाएगा। अब पहले इसको कट कर लेते हैं, बीच में से हाफ कर लेंगे इसको। इसका शेप कुछ इस तरह से आएगा। जब हम पेपर रखेंगे तो ये इतना पीस हमको ये बढ़ा हुआ मिलेगा। अब सेम प्रोसीजर में इसको भी हम कट करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको रख लेंगे, जो हमने लाइन खींची थी पहले आउटलाइन, उस पर हम बराबर से रखेंगे इसको। वहाँ पर जितना एक्स्ट्रा है वहाँ पर मार्क करके तब कट करेंगे। अब ये 2 पीस हमारे पास इस तरह से तैयार हो गए। अब लेंगे हम ज़िप। तो अब ज़िप को लगाना शुरू करते हैं। तो ज़िप का जो साइज़ है, ये जो हमने यहाँ पर इस तरह से बढ़ा के लिया है ऊपर, इस साइज़ में हमें ज़िप चाहिए होगी। सीधी ज़िप रखेंगे और इस पर पाइपिंग भी रखेंगे और इसको जोड़ देंगे। अब इसको कट करने के बाद इसको हम सीधा करेंगे, पाइपिंग को इधर ले आएंगे, ये ज़िप हमारी सीधी आ जाएगी और पाइपिंग को यहाँ फिनिशिंग दे देंगे। तो ज़िप और पाइपिंग जहाँ जोड़ी थी वहाँ पर भी एक फिनिशिंग की लाइन मशीन चलाएंगे। अब ज़िप का जो दूसरा हिस्सा है उसको हम दूसरी तरफ लगाएंगे, इस तरह से सीधा रखेंगे और पाइपिंग चढ़ा करके सेम प्रोसीजर में कंप्लीट कर देंगे।
और ये पीस हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, एक कटोरी की तरह से। यहाँ पर ये इतना गहरा आ जाएगा। और इसमें अब हम एक रनर डाल देंगे। अब रनर डालने के बाद इसमें जो साइड में थोड़ा बहुत निकला होगा उसको पहले हम बराबर कट कर देंगे। अब इस पीस में इसको जोड़ेंगे, जिप का हिस्सा इस हैंडल के पास और दूसरे जिप का सिरा इस हैंडल के पास रखते हुए इसको हम चारों तरफ से जोड़ देंगे। और अब ये गोलाई में कटा है, जिप लगी है, थोड़ा बहुत अगर कहीं प्लेट आ जाती है तो आपको हैंडल के पास उसकी प्लेट दे करके बाकी किनारे उसके सही रखने हैं। तो अब इसको हम जोड़ देते हैं और पाइपिंग चढ़ा देते हैं। और ये हमारी बास्केट कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम सीधा करेंगे। एकदम नीट एंड क्लीन है और ये मल्टी यूज़ में काम आने वाली चीज़ है। आप इसमें फ्रूट्स वगैरह भी रख सकते हैं, चपाती भी रख सकते हैं, सिलाई बुनाई कढ़ाई जो भी रखना चाहें, या छोटे बच्चे हैं घर में तो उनकी तेल मालिश का सामान है, दवाइयाँ हैं, जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। और इसको इसमें कुछ सामान रख करके इसमें गिफ्ट भी रख कर दिया जा सकता है, या प्रसाद वगैरह जैसे आप लोग पहुंचाते हैं इस तरह से भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये थी आज का हमारी मल्टी यूज़ बास्केट। उम्मीद है पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदनी फिर कुछ नया और यूज़फुल लेकर आएगी। नमस्कार।